हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। तो हम लोग चैप्टर 6 को करने वाले हैं। इस चैप्टर 6 में दो एक्सरसाइज हैं, 6.1 और 6.2। इस चैप्टर का ही नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब ये पूरा गेम नंबर्स का है। अगर आप नंबर को आसानी से समझ लेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड है 6.1, बहुत इजी है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 6.2 डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है, जो फर्दर भी आपके मैथमेटिक्स मेंटल कैलकुलेशन के लिए जरूरी होगा। तो एक ही वीडियो में वन शॉट में हम लोग ये देखने वाले हैं। अगर आपको और सारे वीडियो चाहिए, और सारे मैथ्स के, साइंस के या सभी क्लास के सीजी बोर्ड से रिलेटेड सारे चैप्टर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग इस एक्सरसाइज को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें से हमें अल्फाबेट के वैल्यू निकालनी होगी। इस अल्फाबेट को सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कई सारे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा। सर, ये हिट एंड ट्रायल मेथड का कैसे यूज करेंगे, क्या होता है? लुक एट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है पी क्यू माइनस क्यू पी इक्वल्स टू 27, और हमसे कहता है आप वैल्यू फाइंड करो पी एंड क्यू की। तो नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर कोई नंबर 12 लिखा है तो आपने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा इसको, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो 10 into 1, और ये 1th प्लेस है तो 2 into 1 ऐसा लिख देते थे। इसी को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं। तो इस एक्सपांडेड फॉर्म का यूज करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पी क्यू को, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो क्या मैं इसको 10p प्लस क्यू लिख सकता हूं? बोलो यस सर। माइनस इसको क्या लिख सकता हूं? 10q प्लस p लिख सकता हूं। और ओवरऑल इसका जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया गया है? 27। क्या हम इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं? बिल्कुल। 10p प्लस q माइनस 10q माइनस p इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 27 मिल जाएगा। अब देखो 10p में से p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 9p। q में से 10q माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 9q इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? 27। सो आप देखोगे ये सारा का सारा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो क्या मैं 9p माइनस क्यू इक्वल टू 27 लिख सकता हूं? यस सर। तो क्या ये 9 3 से 27 नहीं होता? होता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? p माइनस क्यू इक्वल टू 3, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। मतलब p और q की ऐसी सारी वैल्यू जिनका डिफरेंस क्या मिलता हो? 3 मिलता हो। या फिर इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू 3 प्लस q लिख सकते हैं। आप एज्यूम करके देखो कि q की कोई सी भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने q एज्यूम किया, q की वैल्यू 1। अगर q की वैल्यू 1 एज्यूम किया तो p की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 1 यानी 4 मिल जाएगी। जब हमने q1 लिया तो p की वैल्यू क्या मिली? तो आप बोलोगे सर p की वैल्यू मिली 4। अगर हमने q की वैल्यू 2 एज्यूम किया तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5। अगर हमने q की वैल्यू 3 एज्यूम किया तो क्या मिलेगा? तब मिलेगा, जस्ट सेकेंड, तब मिलेगा p इक्वल्स टू 3 प्लस q। q की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है? 3। तो यहाँ पे 3 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6। मतलब ये सारी पॉसिबल वैल्यू हैं। q को हम लोग 0 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। ये सारी पॉसिबल वैल्यू हैं जो ये p और q का हमें क्या देंगे? आंसर देंगे। हमने यहाँ पे 3 यूज किया है। आप चाहे तो 0 से लेके 9 तक यूज करना, या 3 ही यूज करके आप क्या लिख सकते हो? ETC। मतलब q की सारी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं? 0 से लेके, याद रखना p 1 डिजिट नंबर है, राइट? 1 डिजिट का नंबर है तो सिंगल डिजिट में, मतलब p की वैल्यू भी सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, 0 से 9 के अंदर ही होनी चाहिए।
इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है आपका 6.1 में, बहुत आसान क्वेश्चन था और इसको आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक और क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है कि वी हैव ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 77। सेम वे सर, क्या मैं ए बी और बी ए को एक्सपांड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी, एक्सपांशन 2 डिजिट का नंबर है तो टेंस प्लेस पे है तो यहाँ पे 10 लिख दिया, बी की जगह पे क्या लिख दिया? बी, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। इसको क्या लिख सकते हैं? 10b प्लस a लिखा जा सकता है इक्वल टू क्या मिलेगा? 77। क्या मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a बिकम्स टू 77। अगर 10a और a मिला दें तो क्या मिल जाएगा? बोलोगे सर 11a, b और 10b मिला दें तो क्या मिल जाएगा? 11b। ओवरऑल क्या मिल जाएगा? 7। क्या 11 से डिविजिबल सारे नंबर हैं? तो मैंने दोनों साइड में अगर 11 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 7 और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? 1। तो a और b की क्या पॉसिबल वैल्यू है? बहुत सिंपल है सर। या फिर मैं इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू 7 माइनस a लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हो? तो बोलोगे सर a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो b की वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस 1 यानी 6 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? 7 माइनस 2 यानी 5 मिल जाएगी। अगर a की वैल्यू हमने 3 ले लिया तो क्या मिलेगा? b इक्वल्स टू 7 माइनस 3 यानी क्या मिल जाएगा? 4। मतलब ये सारे पॉसिबल आंसर हैं जो a और b की वैल्यू को क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे, a और b की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। मतलब a और b की वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका सम हमेशा क्या मिले? 7 मिले। वैसे भी हिट एंड ट्रायल से कैसे चेक कर सकते हो सर? तो देखो a की जगह पे 1 रखो तो b की जगह पे 6 आएगा तभी तो 7 मिलेगा, या a की जगह पे 2 रखूं इसकी जगह पे 5 रखना पड़ेगा, इसके जगह पे 3 रखूं इसके जगह पे 4 रखना पड़ेगा, इसके जगह 4 रखूं तो इसकी जगह पे 3 रखना पड़ेगा। ये सारी पॉसिबल वैल्यू है एंड सो ऑन। और भी पॉसिबल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मेन समय ऐसा सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये भी एग्जांपल था आपका। एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और इस तरीके से हम लोग इंटर करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 6.1 इसमें से कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं जो कि दिया है ba प्लस 33 इक्वल्स टू 12b। क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट सेकेंड, हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। क्या दिया है? ba प्लस 33 और इसका सम क्या दिया गया है? 12b दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है ba प्लस 33 इक्वल्स टू 12b। ba प्लस 33 इक्वल्स टू 12b। लिसन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। आप यूजुअली क्या करते हो? राइट साइड से ऐड करते हो ना। अगर मैं a और 3 को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? b मिलेगा। तो आप बोलोगे सम ऑफ यूनिट प्लेस। तो सम ऑफ यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? बोलोगे सर a प्लस 3 इक्वल्स टू b मिलेगा। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? तो बोलोगे नहीं। जब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता इक्वेशन नंबर 1 मान के यहीं पे छोड़ दो। अगेन दूसरा क्या करोगे सर? टेंज प्लेस, यानी जब यहां पे सम हो जाएगा तो हम लोग इधर प्लस करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ टेंज प्लेस। जब टेंज प्लेस को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? तब बोलोगे सर b है और 3 है, b और 3 को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है? 12। बहुत आसान है, समझो। a और 3 को हमने ऐड किया तो क्या मिला? b। फिर b और 3 को ऐड किया तो हमें क्या मिला? 12। ऐसे ही ऐड करते हैं। सो ये इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा b इक्वल्स टू 12 माइनस 3। सो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9। तो b की वैल्यू हमें मिल गई। यस सर मिल गई। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया जाए। जब इक्वेशन 1 में रख देंगे तो प्लेसिंग b इक्वल्स टू 9
इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, तब मुझे मिलेगा a की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3 इक्वल्स टू 9। देखो a प्लस 3, b की वैल्यू निकल आई 9। 3 को उस पार ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 3। सो a की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो फाइनली a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। और चाहे तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखते हैं क्या जो हमें बोला था वो मिला क्या। तो हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन करना चाहें तो बोलोगे सर ऊपर में b और a लिखा है, b की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू कितनी है 6। 33 को ऐड करना था, प्लस करो, 6 3 कितना आएगा 9, 9 3 कितना आएगा 12, 129 आया। तो इधर 12 आया, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू कितना निकाला था हमने, b की वैल्यू 9 निकाला था। मतलब ये क्या है, सही है। और इस तरीके से हमारा 6.1 का पहला सोल्यूशन होगा, राइट। दूसरी तरफ देखो, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है इस टाइप का। देखोगे 3xy में y/2 को ऐड कर दे हैं तो 1010 आता है। 3xy में y/2 को ऐड करना है। सो क्वेश्चन है हमारे पास 3xy और ऐड क्या करना है y/2 और मुझे क्या मिलेगा 1018। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। 3xy y/2 1018 हमें चाहिए। सो आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे इसका सोल्यूशन करना बहुत आसान है। सर कैसे, अगेन यूनिट करें, सम ऑफ यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस को सम किया जाए तो क्या मिलेगा, बोलोगे सर y प्लस 2 इक्वल टू 8 मिलेगा। सर कैसे मिला, क्योंकि y और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यहां से क्या हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 2। तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 6, y की वैल्यू मिली। सो अब हम लोग 10 प्लेस ऐड करेंगे तो x और y को ऐड करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए 1। सो लिखा जाता है, तो हम यहां पे लिखते हैं सम ऑफ 10 प्लेस, सम ऑफ 10 प्लेस। तो देखो 10 प्लेस में इधर x है, इधर y है, इधर क्या मिल रहा है 1। तो x, जस्ट सेकेंड, तो बोलोगे सर x प्लस वाई इक्वल टू क्या 1, लेकिन y की वैल्यू मुझे मालूम है x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आप ये बताओ 1 वैल्यू पॉसिबल होगी क्या, 6 में x की वैल्यू अगर कम से कम 0 भी रखोगे तो 6 1 कितना आएगा 7। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल होगा क्या, नॉट पॉसिबल। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट x और 6 को ऐड करें तो हम मान लेते हैं इसके साथ एक कैरी रहा होगा, वो था 11, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता। 1 के साथ हम एटलीस्ट मान के चलते हैं कि क्या रहा होगा 11। तब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 11 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। x की वैल्यू क्या मिल गई 5। अगर x की वैल्यू 5 मिल गई तो लास्ट में देखोगे आपका जो 100 प्लेस है इसको वेरीफाई करके देखते हैं, 3 और y में ऐड करें तो लास्ट में पूरा डिजिट आ जाता है, यानी क्या मिलेगा मुझे 10 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ 100 प्लेस। तो क्या है 100 प्लेस में, तो आप बोलोगे सर 100 प्लेस में है 3 और y, इसका सम करें तो कितना आना चाहिए 10। लेकिन ध्यान से देखो अगर हमने इसको 11 माना था, जब 11 ये आया होगा तो एक कैरी भी तो गया होगा इसका ना, किसके साथ, इसके साथ। तो एक कैरी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई 1 और साइड में यहाँ पे क्या लिख दोगे कैरी, 1 को क्या मानना था कैरी, इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 10। सो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 10। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई c, ये 6 आ गया। देखो y की डबल वेरिफिकेशन वैल्यू मिल गई। अगर डबल वेरिफिकेशन वैल्यू मिल गई मतलब ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा कि x की वैल्यू क्या मिल गई। तो आप बोलोगे हेंस, चाहे तो हम वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हैं,
x की वैल्यू मिल गई 5, y की वैल्यू कितनी मिल गई 6, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। चाहे तो यहाँ पे रख के चेक भी कर लिया जाए, जैसे 3x की वैल्यू क्या निकली 5 और y की वैल्यू क्या निकली 6, अगेन y तो 5 5 एंड 2 प्लस करो 6 2 कितना आएगा 8 5 5 10, सॉरी y है ना, ओके यहाँ पे 6 6 आएगा, तो 6 6 यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 6 2 क्या मिलेगा मुझे 8, 6 5 क्या मिलेगा 11, 1 कैरी 6 3 9 और 1 कितना आ जाएगा 10, जो ये मैच कर रहा है, मतलब सारे वैल्यू जो हमने x और y के निकाले हैं वो क्या होने वाले हैं, सेम। आराम से इत्मीनान से इसमें से आपको नंबर और वैल्यू एज्यूम करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आराम से आप कर सकते हो। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है mn इंटू 6 इक्वल टू mln। यहां पे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है और बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में दिया है mn इंटू 6 इक्वल्स टू mln, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलोगे सर क्या, कैसे, तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे n का 6 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, n ही आना चाहिए। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, n इंटू 6 इक्वल टू n। n की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, पहले सोचो, अगर सोचो n की जगह पे 1 रखो तो 1 इंटू 6 क्या आएगा, 1 आए 6 आएगा। तो देखो n हमने 1 रखा था, यहां भी तो n ही आना चाहिए था ना, 1 ही आना चाहिए था, मतलब n की तो 1 वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। सर 0 रख लिया जाए तो 0 6 0, ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर 2 रख लिया जाए तो 2 6 12, लास्ट में ये 2 मिल जाएगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है। 4 लिख लिया जाए तो 4 इंटू 6 क्या हो सकता है 24, ये भी पॉसिबल हो सकता है। 4 रखा हमने 4 मिल गया, 2 रखा हमने 2 मिल गया। सर 5 नॉट पॉसिबल। 6 रखा जाए तो 6 इंटू 6 36, ये भी पॉसिबल हो सकता है। 7 ये भी पॉसिबल नहीं। 8 रखा जाए तो 8 इंटू 6 इंटू 48, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब ये किसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू निकली, n की पॉसिबल वैल्यू 0 9 0 2 4 6 8 हो सकता है। हमने आपको बता दिया कैसे हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, और इसमें से कोई एक वैल्यू का यूज करके हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, या तो क्या हो सकता है 8। हमने लेट n इक्वल टू 8 मान लिया, क्या मान लिया है 8, देन क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर n मतलब 8 हो गया, 8 इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 48, मतलब n की पॉसिबल वैल्यू 8 हम एज्यूम करके चलते हैं कि n को हमने क्या मान लिया है 8 मान लिया है, राइट। अगेन अब मैं n का 8 वैल्यू हमने एज्यूम किया है, अगर इससे आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग 2 4 6 वगैरह एज्यूम कर सकते हैं। क्या इस नंबर का एक्सपांसन किया जाए, बोलोगे यस किया जाए। तो कैसे एक्सपांसन होगा, तो बोलोगे कि mn है तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में 10 mn इंटू m प्लस n इंटू लिखेंगे, mn को 10m प्लस n लिख देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 6 से मल्टीप्लाई करना है, और मुझे क्या मिलेगा mln, तो m कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे, तो 100m लिख देंगे, प्लस l कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे, तो l लिख देंगे, और n कौन से प्लेस पे है यूनिट प्लेस पे, तो n लिख देंगे। सिंस इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 6 10 कितना हो जाएगा 60, तो मिल जाएगा मुझे 60m इंटू 6n इक्वल्स टू 100m प्लस 10l, और क्या मिल जाएगा n, राइट। n की वैल्यू तो हमने एज्यूम किया है, तो क्यों ना n की वैल्यू रख लिया जाए। तो अगर n की वैल्यू रख लेंगे तो क्या मिलेगा था, इसको ट्रांसपोज भी करते चलेंगे, तो 60m प्लस, जस्ट सेकेंड शायद आपको दिख नहीं रहा ऊपर में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 60m प्लस
6n और n की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है 8 इक्वल्स टू 100m प्लस 10l प्लस n की वैल्यू क्या एज्यूम करी है 8। m इस 60 को ट्रांसपोज कर दिया इस साइड कर दिया जाए, इस 8 को इस साइड ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या मिलेगा फिर 48, 8 इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, 100m माइनस 60m प्लस 10l बचेगा। बोलोगे यस सर। इसको 40 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40m आ जाएगा और इसको क्या करेंगे 10l। तो आप देखोगे सर ये सारे नंबर तो 10 से क्या है डिविजिबल है, जब 10 से डिविजिबल है इसको लिखा जा सकता है 4 इक्वल्स टू 4m प्लस l। 10 से सबको डिवाइड कर दे। तो अगर मुझे l की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको l इक्वल्स टू 4m माइनस या 4 माइनस 4m लिख सकते हैं, ट्रांसपोज करें तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। l को अगर 4m को इस पार ले जाएंगे, सॉरी इस 4 को इस पार लाते हैं तो -4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। अब बोलोगे सर l की वैल्यू ना अब डिपेंडेंट किस पे है, अब डिपेंडेंट है m पे। तो सोचो लेट l की वैल्यू m की वैल्यू 1 ले ली जाए, कितनी ले ली जाए 1। तो l की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 4 इंटू 1, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सर सोचो l m की वैल्यू 2 ले ली जाए तो m की वैल्यू 2 ले ली जाए तो क्या होगा तब l की वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा l की वैल्यू -4 आ जाएगी। -4 क्या पॉसिबल होगा, तो आप बोलोगे सर -4 वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगल डिजिट पॉजिटिव डिजिट नंबर है तो नॉट पॉसिबल। तो हमने यहां से एक चीज ये निकाल लिया कि l की वैल्यू 0 कब मिली थी मुझे, जब m हमने क्या एज्यूम किया था 1। तो m की वैल्यू 1 मिल गई, l की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई और हमने n की वैल्यू क्या की थी 8 एज्यूम करी थी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस n की वैल्यू 8 एज्यूम किया था, m की वैल्यू 1 मिल गई और l की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई। यही हमारा क्या है आंसर। क्या हम इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक किया जा सकता है। कैसे, क्या था mn इंटू 6 था राइट, mn इंटू 6। तो m की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 18 इंटू 6 क्या मिला 108। क्या ये वैल्यू m l n से मैच कर रही है क्या, ये किसकी वैल्यू है m की, ये किसकी वैल्यू है l की, ये किसकी वैल्यू है n की। सर ये मैच कर रही है मतलब ये क्या है सही है। जो हमने फाइंड आउट किया है वो सारे के सारे नंबर क्या है सही है। तो ये भी कितना बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का और इसी बेस में आप लिख सकते हो एग्जाम में भी एज इट इज, पूरे लाइन बाय लाइन आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और यहां पे लिखा है 1z इंटू जेड इक्वल्स टू 7z। ठीक, तो देखो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या है क्वेश्चन में दिया है 1z इंटू जेड इक्वल्स टू 7z। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें भी तो आप क्या देखोगे कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो z की पॉसिबल वैल्यू दे। तो हम लोग इसका दो मेथड, एक बहुत बेसिक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे और एक हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। कैसे होगा आपको बताते हैं। अगर इस नंबर को एक्सपांड कर दिया जाए तो बोलोगे सर 10 प्लस जेड ये होगा इनटू जेड इक्वल्स टू 70 प्लस जेड। एक्सपांड किया जाए तो यही मिलेगा क्योंकि 1z को एक्सपांशन क्या होगा 1 इंटू 10 प्लस जेड इंटू जेड एंड सो ऑन। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 10z प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस जेड मिल जाएगा। सबको इस पार लाओ तो क्या मिलेगा 10z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 70 माइनस जेड इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो जेड स्क्वायर तो पॉजिटिव है, इसको सामने रख लेते हैं। 10 जेड में से जेड जाएंगे तो क्या बचेगा -9z और -70 इक्वल्स टू प्लस 9z आएगा
इक्वल टू क्या मिलेगा 0। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व किया जाए तो जेड स्क्वायर, इस 9z को हम लोग लिख सकते हैं 14z माइनस 5z और -70 इक्वल्स टू 0। सिंस बेटा ये 9th के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 10th में है, तो अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझ सकते हो। 10th में जाओगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग से आपको वीडियो देखना है मिडिल टर्म स्प्लिट, थोड़ा सा आपका 10th वाले सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाओ, आप उस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में देख सकते हो। सो जेड स्क्वायर प्लस 14z माइनस 5z माइनस 70 इक्वल टू, अगर इनकी पेयरिंग की जाए तो z प्लस 14 माइनस 5 z प्लस 14 कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला पेयर क्या बना, z प्लस 14 इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा पेयर क्या बना, z माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल होंगे, z की वैल्यू -14 और z की वैल्यू 5, तो माइनस तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग डिजिट देख रहे हैं, नेगेटिव नंबर तो देख नहीं है, सारे पॉजिटिव होल नंबर है। सो जेड की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 5 और यही हमारा क्या होगा आंसर। अब हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस मेथड 2 को ध्यान से देखो। 1z इंटू जेड इक्वल्स टू 7z है। एज्यूम करके देखो, हमने z की वैल्यू 1 ले लिया। क्या ले लिया, लेट z की वैल्यू 1 ले लिया। क्यों, क्योंकि देखो z इंटू जेड मुझे z ही चाहिए, तो 1 इंटू 1 मिलेगा, या 5 इंटू 5 25 तब भी 5 मिलेगा, मतलब ये सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। 6 इंटू 6 36 मिलेगा, ये पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, z की वैल्यू पहले 1 ट्राई करके देखते हैं। अगर 1 हमने लिया तो क्या होगा, बोलोगे सर वैल्यू रख के देखो। 1 इंटू 1 तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 11, विच इज नॉट इक्वल्स टू 7z। 7z के इक्वल है क्या, नहीं, ये वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तब हम लोग z की वैल्यू 5 एज्यूम करके देखते हैं। क्या करते हैं 5, हमने लिखा लेट z इक्वल्स टू 5, तब क्या होगा फिर से रखते हैं, क्या होगा 1 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 75 होगा, विच इज इक्वल टू दी 7z, जो इसको क्या करता है वेरीफाई करता है, हेंस z इक्वल टू 5 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो आपको सुटेबल लगे उनमें से आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। और हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, मैंने इस 5 6 7 में से 6 वाला तो आपको साफ, 7 वाला तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इससे मिलता जुलता है, तो 6 वाला आप ही सॉल्व करोगे। 5 और 6 में से मैं आपको 6 क्वेश्चन बताता हूं, 5 आप ट्राई करना, राइट, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा से ये वीडियो बना के दूंगा। सो 2pq प्लस pq1 q18 एक क्वेश्चन है हमारे पास। 2pq प्लस pq1 q18, pq1 इनको ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है q18। सर सम वाला है, ये तो बहुत आसान होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। बहुत इजी है, एक दो बार आप देखोगे आपको बन जाएगा, लेकिन हाँ आपको नंबर लेके पहले अपने से सॉल्व करना, रट्टाफिकेशन की कोशिश मत करना। आप थोड़ा सा पहले वैल्यू को हिट एंड ट्रायल मेथड से कि अच्छा ये ले लेता हूं, ये वैल्यू आएगा, यहाँ पे प्लस होता है, नॉर्मल सम की तरह ही है। सो सम ऑफ यूनिट प्लेस कर ले, बोलोगे यस सर, जैसा कि हम लोग प्लस में करते हैं। सम ऑफ यूनिट प्लेस पे क्या है, q और 1 को ऐड करो तो क्या मिलना चाहिए, तो बोलोगे सर q और 1 को ऐड करो तो 8 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन। तो उधर भगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, तो q की वैल्यू आ गई 7। अब सम ऑफ 10th प्लेस ले लिया जाए, तो सम ऑफ 10th प्लेस का मतलब क्या हुआ सर, 10th प्लेस का मतलब हुआ कि p और q को ऐड करो तो क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, तो p प्लस q इक्वल टू 1, बट q की वैल्यू तो निकल चुकी है, तो p प्लस 7 इक्वल टू 1 पॉसिबल होगा क्या,
तो बोलोगे सर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। 7 में से कुछ भी ऐड करो तो 1 तो हो ही नहीं सकता, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर ले लो। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं p + 7 = 11 है। अगर ये 11 है तब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 - 7, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो p की वैल्यू भी निकल गई। p और q की वैल्यू अगर निकल गई तो लास्ट वाले को लेके हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर 2 और p को ऐड करो तो क्या मुझे मिल रहा है q, तो 2 + p = क्या है q, सम ऑफ द 100 प्लेस। तो 2 p की वैल्यू निकल चुकी है 4 और q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू आई है, जस्ट सेकेंड, अच्छा एक कैरी भी था, जस्ट सेकेंड, ये जो है 11 हमने लिया था, एक क्या है कैरी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 2 + p + 1, ये कैरी है, इक्वल टू क्या मिलेगा q। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये 1 तो है ही नहीं, ये तो एक्चुअल में 11 है ना, और इसका कैरी अगले वाले नंबर के साथ ऐड होता है, तो 1 + 2 + p = क्या आ जाएगा q आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करोगे तो ये हमें वेरीफाई करेगा, क्या करेगा, p + 3 = q, और p की वैल्यू तो अभी निकली है, 4 + 3 = क्या आ जाएगा q, मतलब q की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, जो कि यहां से हमें क्या करता है, दोनों वैल्यू सेम निकलती हैं, मीन्स फाइनली हमें क्या मिल गया, p और q की वैल्यू मिल गई। p की वैल्यू क्या मिली 4 और q की वैल्यू क्या मिलेगी 7। इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से 6.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि है 6.2। और इस 6.2 को पढ़ने से पहले हमें जरा सा या फटाफट डिविजिबिलिटी रूल को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बहुत आसान है, डिविजिबिलिटी रूल मैं लिखता हूं, आपको देखना है थोड़ा सा, इसके बाद उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन के साथ कर लेंगे, बहुत आसान है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे सब डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग मिनिमम कैलकुलेशन के साथ या फिर लेस एफर्ट के साथ या मेंटल कैलकुलेशन के साथ कोई भी नंबर देख के या कम से कम कैलकुलेट करके बता सके ये नंबर किससे एटलीस्ट डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। मतलब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, कैसे, जिस भी नंबर के यूनिट में, यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो सारे नंबर क्या होंगे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। सिर्फ हमें क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 होगा तो सारे नंबर्स क्या होंगे 2 से डिविजिबल। सर बोलोगे सर 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए फॉर्मूला निकल के आता है कि जो भी डिजिट दिया है या नंबर दिए हैं उनके सारे डिजिट को क्या करो, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 करो। अगर सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब वो नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। इफ नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय, तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये रूल फटाफट दिमाग में रखते जाओ, हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। सर 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 4 से डिविजिबिलिटी रूल और आसान है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 3 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली नहीं डिवाइड होगा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। सर 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो वह 3 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा कुछ और होगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर इसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं सर, 6 से डिविजिबिलिटी सेम है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3
बोथ, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो उसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो मतलब 6 से नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है 2 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। अब 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो डिविजिबिलिटी ऑफ द 7 तो बहुत आसान है, इसका एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं। बहुत सिंपल है, अगर कोई भी एग्जाम्पल है जैसे 3 4 3 है, या फिर और भी नंबर लेते हैं 2 और 5, कुछ करना नहीं है, लास्ट का जो लास्ट डिजिट है ना उसका डबल करोगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में माइनस करोगे। जैसे 5 का डबल क्या होगा? 10। 10 को क्या करोगे? इनमें से माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे सर? अगेन लास्ट डिजिट को डबल करेंगे और उसको छोड़ देंगे, जिसका डबल करेंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए नंबर को माइनस करेंगे। तो 2 2 क्या होगा? 4 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 338 आ जाएगा। फिर बोलोगे सर लास्ट का डबल करो तो क्या आ जाएगा? 16। फिर इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 17। अब बताओ 7 के टेबल में 17 आता है? बोलोगे नहीं सर, 7 2 14, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 3 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका आंसर 0 आता तो ये 7 से डिविजिबल होता। तो हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट वाले का डबल करते गए, बाकी बचे हुए नंबर में माइनस करते गए, डबल करते गए, माइनस करते गए, डबल करते गए, माइनस करते गए, जब तक कि ये नंबर 2 डिजिट में ना आ जाए। 2 डिजिट में आने के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा 7 के टेबल में आता है कि नहीं। ये किसका डिविजिबिलिटी था? 7 का। सर 7 के बाद 8 से डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो 8 से डिविजिबिलिटी आप देख सकते हो 2 और 4 मान लेना। डिविजिबिलिटी बाय 8 मींस अ नंबर व्हिच इज divisible by 2 as well as a divisible by 4। जो 2 और 4 से डिविजिबल होगा वो पक्का 8 से डिविजिबल होगा, या इसके लिए लास्ट 3 डिजिट भी यूज करते हैं, बट ये इनफ है। सर 9 से डिविजिबिलिटी रूल, 9 और 3 का सेम है। क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट करते हैं। सम ऑफ डिजिट में से क्या करूंगा? 9 से डिवाइड करूंगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया मतलब डिविजिबल है, नॉट कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो डिविजिबल नहीं है। ये 9 से हो गया। सर 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? बहुत आसान है, अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 एंड ओनली, यूनिट में क्या हो? 0 हो, तभी वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 11 से क्या कहता है? 11 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूले से ज्यादा करना बहुत आसान पड़ेगा, अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा एग्जांपल। जैसे सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर या ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब 11 का टेबल हो, 11 22 33, ये मल्टीपल ऑफ 11, तब वह 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। सर 13 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 12 तो करने की जरूरत नहीं है। सो 13 से डिविजिबिलिटी रूल ये क्या करता है? ये बाय 4 एंड सम होता है। कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 2197 है, इसको कैसे चेक करना पड़ेगा सर? लास्ट वाले डिजिट का ना 4 टाइम्स करो। जैसे 7 में क्या कर रहे थे? लास्ट वाले डिजिट का 2 टाइम, रेस्ट ऑफ द नंबर को में क्या कर रहे थे? माइनस, इसमें क्या करेगा? 4 टाइम, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर में प्लस करोगे, माइनस नहीं करोगे, प्लस करोगे। 247 आए, अगेन 4 टाइम्स करो, इन दोनों को क्या करोगे? प्लस करोगे, 52। अब इसको 13 से डिवाइड करके देखो, तो 13 4 जा क्या आएगा? 52, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा? डिवाइड हो गया। तो क्या लिखेंगे? इट इज डिविजिबल बाय 13। अगर लाइट ऑफ हो गया है, पावर कट हो गया,
तो आज के लिए बस इतना ही।